नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और पूरी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं स्मार्ट स्टडी साइन पर पजल के क्वेश्चन। ये पजल के क्वेश्चन पी वाई क्यू है दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी में पिछली बार जो पेपर हुए थे 2022 में से, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे और अब एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो ये पूछे जाने की संभावना है। आइए देखते हैं पजल के क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हम 2 क्लास ले चुके हैं दोस्तों, और आज ये तीसरी क्लास है। उन 2 क्लास में हमने बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको कराए हैं। आज उनसे भी कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट के सवाल आपको आज कराएंगे हम। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 7 बॉक्स है MNO PQR और S, एक के ऊपर एक रखा है, यानी एक के ऊपर एक बॉक्स रखा है इस तरह से, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, पहले बताया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर थोड़ा जूम करें जी, थोड़ा जूम कर देते हैं जी। अब बताइए, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, तो 7 बॉक्स हो गए दोस्तों, एक के ऊपर एक रखे हैं, पर इसी क्रम में उनका होना आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं उसने क्या बोला है। पी के ऊपर पी के ऊपर पी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। तो पी हो गया दोस्तों ये हमारा, इसके ऊपर 3 बॉक्स रख दो। टोटल कितने बॉक्स है दोस्तों? 7 बॉक्स है। तो पी के ऊपर 3 बॉक्स हो गए और पी को लगा के 4 बॉक्स हो गए, तो 3 इसके नीचे हो गए, नहीं हो गए दोस्तों? 1 2 3, पी के ऊपर 3 हो गए, पी के नीचे 3 बॉक्स हो गए। टोटल कितने बॉक्स हो गए दोस्तों? 7 बॉक्स हो गए हैं। आगे देखे जो हम, पी और एम के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। पी और एम के बीच में केवल कितने बॉक्स है? 2। तो हमारे पास कंडीशन है, अगर हम एम को यहां बैठाए दोस्तों, तो 1 और 2, पी और एम के बीच में कितने बॉक्स हो गए? 2। हम एम को यहां भी तो बैठा सकते हैं। एम को यहां बैठाएंगे तो 2 बॉक्स यहां भी हो जाएंगे, तो हम 2 कंडीशन लेके चल सकते हैं अपने साथ। 1 2 3, 1 2 3, तो हमने एम को यहां बैठा दिया इसमें। इस वाली कंडीशन में हमने एम को यहां बैठाया, पी और एम के बीच में 2 बॉक्स हो गए हैं। यहां देखिए, पी और एम के बीच में 2 बॉक्स हो गए हैं दोस्तों, तो हमने इसमें इसको यहां बैठा लिया है। थोड़ा इसको नीचे लिख देंगे हम। पी और एम के बीच में कितने बॉक्स हो गए दोस्तों? 2 बॉक्स हो गए। आगे बात करें जो हम, एस और क्यू के बीच केवल आर को रखा गया है। एस और क्यू के बीच में कौन आने चाहिए? केवल आर। हिंट दिया है हमको, एस और क्यू के बीच में कौन आएगा दोस्तों? केवल आर आएगा, यानी इनके सिवा कोई और बीच में नहीं आएगा। ये हमें हिंट दे दिया है। एस ऊपर भी हो सकता है, क्यू नीचे, क्यू ऊपर भी हो सकता है, एस नीचे, तो 2 कंडीशन बनेगी हमारी। अब आगे देखते हैं जो हम, ओ और एम के बीच में केवल एन को रखा गया है, यानी ओ और एम के बीच में केवल कौन है? एन रखा गया है। ओ एम ये रहा, और हमें एन को यहां रखना पड़ेगा दोस्तों। नहीं, ओ और एम के बीच में, ओ और एम के बीच में, तो ओ को यहां बैठाना पड़ेगा दोस्तों। फिर जाके क्या होगा? एन यहां पे आएगा, नहीं ओ और एम के बीच में हो गया दोस्तों एन। यही कंडीशन बन सकती थी, क्योंकि केवल इनके बीच में ही आना है, बोल दिया उसने, केवल एन को रखा गया है। अगर इस वाली कंडीशन की बात करें दोस्तों में, ओ को यहां बैठाना पड़ेगा, फिर जाके क्या होगा? एन यहां आएगा। ओ और एम के बीच में क्या हो गया? एन हो गया। यहां तक हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है। आगे तो देखिए हम, सबसे ऊपर न तो क्यू और न ही एम को रखा गया है। देखिए हमें पॉइंट दिया है, सबसे ऊपर ना तो क्यू बैठेगा और ना ही कौन बैठेगा? एम बैठेगा। तो सबसे ऊपर ना हम क्यू को बैठा सकते हैं, और सबसे ऊपर ना हम क्यू को ना ही एम को। अब इस वाली कंडीशन की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें हमने सबसे ऊपर क्या बैठा दिया? एम बैठा दिया, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी दोस्तों हमारी गलत। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों? हमारी गलत हो जाएगी। ये कंडीशन क्या होगी दोस्तों? हमारी गलत हो गई, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर हमने एम को बैठा दिया है। सबसे ऊपर हमने इसको एम को बैठा दिया है। अब हम बात करें आगे दोस्तों, एफ और आर क्यू ये तीनों एक साथ आएंगे। एस आर क्यू ये तीनों एक साथ आएंगे। क्यू सबसे ऊपर नहीं बैठ सकता दोस्तों, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी लागू नहीं होने की। तो कौन बैठेगा सबसे ऊपर? एस बैठेगा। सबसे ऊपर कौन बैठेगा दोस्तों? एस बैठेगा। और उसके नीचे कौन बैठेगा? आर बैठेगा। फिर कौन बैठेगा? क्यू। ये हमारी पजल हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद वो इसमें कुछ भी पूछ ले, आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसका आंसर तुरंत लगा सकते हो। क्या पूछा है दोस्तों उसने? क्यू और ओ के बीच में कौन सा बॉक्स रखा गया है? क्यू ये रहा, ओ ये रहा, तो कौन सा बॉक्स है दोस्तों? पी बॉक्स है। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका? हमारा पी आंसर इसका हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारा पी हो जाएगा दोस्तों। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों ये। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल अगला, करने की कोशिश करें दोस्तों इसको हम।
करने की कोशिश करें दोस्तों इस सवाल को आप। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन ये? क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पर ये? थोड़ा और जूम आउट कर देते दोस्तों हम क्वेश्चन को, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पर ये? जी हाँ। आइए हम देखते हैं सवाल में क्या बोला है उसने। अब क्या बोला है, स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, चेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को, यानी ये 5 फल दे दिए और इनके डिब्बे में पैक कर रखे हमने। ये 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी जो फलों के डिब्बे हैं उन्हें एक के ऊपर हमने एक रखे हैं, इसने ये बोला है। किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी इसी क्रम में फिक्स नहीं है। कभी आप इसी क्रम को मान लो, इसी क्रम में उनका फिक्स नहीं है। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा गया है। अरे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 फल है हमारे। तो मध्य में कौन आएगा दोस्तों, उसने बोल दिया स्ट्रॉबेरी, तो बीच में कौन आएगा दोस्तों, स्ट्रॉबेरी वाला जो डिब्बा है वो सबसे बीच में आएगा। कौन आएगा दोस्तों, सबसे बीच में आएगा। तो अब देखो स्ट्रॉबेरी वाला सबसे बीच में आ गया, तो 2 डिब्बे हो गए नीचे और 2 ही डिब्बे क्या हो गए दोस्तों, ऊपर हो गए। 2 डिब्बे नीचे और 2 ही डिब्बे क्या हो गए, इसके ऊपर हो गए। अब आगे पूछे जो उसने, नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। जो नाशपाती का डिब्बा होगा वो लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे होगा, यानी लीची वाला डिब्बा ऊपर होगा और फिर उसके नीचे क्या होगा दोस्तों, नाशपाती का डिब्बा होगा, ठीक नीचे होगा उसके नाशपाती का डिब्बा होगा। ये हमारा हिंट, दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। तो एक कंडीशन इसमें पता लग गई, ये दोनों एक साथ आएंगे। आगे देखे जो, चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच में केवल सेब वाला डिब्बा है। जो चेरी है और स्ट्रॉबेरी है, चेरी यहाँ भी आ सकती है तो सेब बीच में भी आ सकता है, चेरी यहाँ भी आ सकती है, सेब बीच में भी आ सकता है। तो 2 कंडीशन बन गई इसकी हमारी। आगे देखिए हम, सबसे निचले स्थान पर स्थित डिब्बे में नाशपाती है। देखो ये हमें मिल गया, बिल्कुल पक्का ही मिल गया। सबसे नीचे कौन सा डिब्बा होगा दोस्तों, नाशपाती वाला डिब्बा बोल दिया उसने। सबसे नीचे कौन सा डिब्बा हो गया, नाशपाती वाला। और नाशपाती के ऊपर कौन सा डिब्बा आएगा दोस्तों, लीची वाला। कौन सा डिब्बा आएगा दोस्तों, लीची वाला। और एक हिंट हमें यहाँ दे दो दोस्तों, चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच में केवल कौन सा डिब्बा आएगा, यानी सेब वाला आएगा। तो स्ट्रॉबेरी वाले के ऊपर कौन सा डिब्बा आएगा, सेब। और सबसे ऊपर कौन सा आएगा दोस्तों, चेरी का डिब्बा। सबसे ऊपर कौन सा आएगा दोस्तों, चेरी वाला डिब्बा आएगा। तो ये क्या हो गई दोस्तों, हमारी पूरी पजल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। अब इसमें आपसे कुछ ही पूछ ले, इसमें सवाल में कुछ ही पूछ ले आपसे, तो आप उसका आंसर मात्र बहुत जल्दी लगा सकते हो। तो क्या पूछा उसमें हमारे, कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा होगा, चेरी वाला। दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, सेब। तो दूसरे स्थान पर कौन सा होगा दोस्तों, सेब। तो सेब क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया। सेब क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा सवाल लगा होगा और आपको समझ में भी ये आया होगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल हमारा। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या सवाल, ये बताइए दोस्तों। अब आपको दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए देखते हैं सवाल, क्या सवाल बोला है हमें। OPQRSTU 7 डिब्बे हैं। आपके कितने डिब्बे दोस्तों, 7 डिब्बे हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R और P के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी जो R है और P के बीच में केवल एक डिब्बा है। हमारे पास 2 संभावना बनती है, R ऊपर होगा P नीचे, P ऊपर होगा या R नीचे होगा। 2 संभावना बनती है हमारे पास। S और T के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, S और T के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, S और T के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। हमारे पास 2 संभावना ये होगी हमारी, S ऊपर होगा T नीचे, या T ऊपर होगा S नीचे होगा। तो हमारे पास संभावना बन गई है। आगे देखे जो हम, P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है दोस्तों। हमने एक हिंट ले लिया है, P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया। Q को सबसे नीचे रखा गया है, देखिए Q को सबसे नीचे रखा है तो Q सबसे नीचे होगा दोस्तों। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली, क्योंकि Q सबसे नीचे हो गया है। Q क्या होगा, सबसे नीचे हो गया है। T को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। अब उसने बोला जो T है वो Q के ठीक ऊपर होगा, यानी Q के ठीक ऊपर आ जाएगा, T यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा जी। T यहाँ पर आ गया है और T के ऊपर कौन हो गया, P। आगे देखे जो, S और Q के बीच में कितने डिब्बे बताना है। अब हम देखें दोस्तों, यहाँ P और Q के बीच में कौन आ गया, T आ गया है। अगर यहाँ देखें जो हम,
पी और आर के बीच में केवल एक डिब्बा आना है। पी और आर के बीच में क्या आना दोस्तों, एक डिब्बा आना है। तो पी के ऊपर क्या आएगा, एक खाली स्थान आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा। पी और आर के बीच, आर और पी के बीच में एक डिब्बा आ गया है, पी और क्यू के बीच में एक डिब्बा टी आ गया है। अब हम देखें जो, अब अगर हम देखें, अब इसमें क्या कहा उसने हमें, उसने क्या कहा हमें, टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, एस और क्यू के बीच में कितने डिब्बे हैं, यहां तक ठीक है। आर और पी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, एस और टी के बीच में। अगर देखें टी कहाँ है हमारा, ये रहा, और एस हमें यहां रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एस और टी के बीच में पी आ जाएगा, एस और टी के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन कैसे बनेगी, आर एस पी टी और क्यू। हमारे पास दो डिब्बे बचे, क्योंकि सबसे नीचे तो हो गया क्यू, तो बचे कुछ डिब्बे कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। अब ऊपर कौन कौन से बचे दोस्तों हमारे, एक तो हमारे पास यू बचा और एक बचा हमारे पास ओ। तो ऊपर हमारा ओ भी हो सकता है और ऊपर हमारा यू भी हो सकता है, या तो सबसे ऊपर यू ओ में से एक होगा या दूसरे स्थान पर यू ओ में से एक होगा। तो हमारी कंडीशन कौन सी बन गई दोस्तों, ये हमारी हमारी जो पजल बन के आई है दोस्तों, ये हमारी पजल बन के आई है। अब उसने पूछा क्या है हमारे से, एस और क्यू के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं। एस ये रहा हमारा, क्यू ये रहा, तो कितने डिब्बे रखे गए दोस्तों, दो डिब्बे। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, दो डिब्बे हमारा इसका आंसर हो जाएगा, दो डिब्बे आंसर इसका हो जाएगा हमारा। ये क्या थे दोस्तों, आज हमने तीन बेहतरीन सवाल पजल के आपको कराए हैं। पिछली क्लास के मुकाबले आज हमने और अच्छे सवाल आपको कराए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे भी लगे होंगे और तरकीब भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। कल फिर मिलते हैं पजल के नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।